दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक बड़ी चर्चा जो गौतम बुद्ध नगर की राजनीति में मायने रखती है। वह चर्चा है लोकल बॉडी का गठन। नोएडा जैसे शहर में 44 साल पूरे हो चुके और यहाँ पर अभी तक नागरिकों को अपना कोई ऐसी बॉडी नहीं जिस पर वो निर्वाचित हो सकें। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए पॉलिटिकल चौपाल ने आज से शुरू की है यह बहस। आपकी बात की पहली कड़ी इसलिए महत्वपूर्ण है कि नोएडा इस समय बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। यहाँ पे लगभग 6000 उद्योगपति हैं और गांव हैं, सेक्टर हैं, अपार्टमेंट हैं, झुग्गी बस्ती हैं और हिंडन के किनारे बसी हुई ऐसी सैकड़ों अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं जिनमें आज भी लोग अपने अधिकारों के लिए भटक रहे हैं। जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं तो वो वोट देते हैं और उनके वोटों के जरिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। लेकिन अपने शहर में लोकल बॉडी गठित करने में कहाँ अड़चनें आ रही हैं, इसी बात को लेकर हमने शुरू की बहस। आज पहली कड़ी में नोएडा के अध्यक्ष रंजन तोमर जी बता रहे हैं इस मुद्दे पर तकनीकी पहलू और अपनी बात। आज से शुरू हुई ये सीरीज हमारे बीच एक उत्साह पैदा करेगी। मुझे उम्मीद है कि ये हमें अधिकार दिलाने की तरफ आगे बढ़ाएगी। देखिए रंजन तोमर जी को। नमस्कार मित्रों, मैं रंजन तोमर, नोएडा विलेज रेजिडेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष। सर्वप्रथम मैं श्री विनोद शर्मा जी और पॉलिटिकल चौपाल का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपने ज़िले की बात रखने के लिए। मुख्य रूप से आज का विषय शहर में और ज़िले में नगरीय सुविधाओं में कमी और पंचायत सिस्टम का वापस आना अथवा लोकल बॉडी अर्थात म्यूनसिपल बॉडी का स्थापित होना या कोई इस प्रकार का कानून पारित होना, इसके बारे में है। हमारे क्षेत्र में 1976 के करीब से इंडस्ट्रियल टाउनशिप एक्ट लागू हुआ, तब नोएडा प्राधिकरण बनाया गया और नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले 81 गाँवों में उसके बाद ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना प्राधिकरण में भी इस तरीके से तकरीबन हमारे ज़िले में 200 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें समाप्त कर दी गई हैं। तो बहुत सारे गांव इससे अब प्रभावित हो चुके हैं। यहाँ तक कि शहर में भी यदि RWAs बने हुए हैं, नोएडा के अंदर 150 से ज़्यादा सेक्टर हैं, ग्रेटर नोएडा के अंदर जो सेक्टर्स हैं सभी के मिला के अगर हिसाब लगाया जाए तो बहुत सारे सेक्टर्स में भी जो RWAs बनी हुई हैं उनके पास भी संवैधानिक स्टैट्यूटरी राइट जिसे कहा जा सकता है वो नहीं है। सिविक अथॉरिटीज़, सिविक राइट्स, नगरीय सुविधाएं, इनमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे पास इंडस्ट्रीज से आने से जितना फ़ायदा हुआ उससे ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारे पास किराएदारी ज़रूर आई ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इस लेवल पर पहुँच गया है कि आज क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ पर बहुत ही गिरती जा रही है। सिविक कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा गिरती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ भेदभाव है। उनके बच्चों को स्कूलों में पढ़ने के लिए 5% की नौकरी, 5% की स्कूलों के अंदर जो रिजर्वेशन है उसमें कहीं ना कहीं धांधलेबाजी की जा रही है, उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सिविक अमेनिटीज़ में, हर चीज़ में हमारे साथ भेदभाव है। ग्रामीण क्षेत्र के अलावा शहरी क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा हर जगह जो है समस्याएं रोज़ आती हैं और प्राधिकरण जो बनाए गए हैं मुख्य रूप से वो इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं। वो सिविक अमेनिटीज़ के लिए अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर सकते। उनके लिए ये 2M दर्जे का उनके लिए सेकेंडरी ऑप्शन है, सेकेंडरी उनकी जिम्मेदारी है। प्रमुख उनकी जिम्मेदारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की है। इसलिए यहाँ पर एक स्पेशलिस्ट बॉडी का होना बहुत आवश्यक है। दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र में छोटे छोटे टापू जो जहाँ गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया हों, ऐसे हमारे देश को नहीं करने चाहिए। आज ये हमारे ज़िले में है। ये लड़ाई बहुत लंबी है क्योंकि इसके बाद इस तरीके की घटनाएं शायद पूरे राज्य में और पूरे देश में देखने को मिले। अर्थात हमारे साथ जो हो रहा है ऐसा क्षेत्र में बहुत जगह होने की और पूरे देश में बहुत जगह होने की हमें उम्मीद है। इसलिए ये लड़ाई बहुत अहम हो जाती है। सरकार को चाहिए कि एक कानून पारित करे जिसमें हमारे क्षेत्र के लिए लोकल बॉडी म्यूनिसिपैलिटी स्थापित की जाए, जो चुनी हुई म्यूनिसिपैलिटी हो, जिसके द्वारा पॉजिटिवली हम लोग सम्मिलित रूप से ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी बढ़े अफसरों की। वरना ये क्षेत्र एक अफसरों का अभ्यारण्य बन चुका है, सेंचुरी ऑफ द ऑफिसर्स, जो अपनी बिना किसी रोक टोक के यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं और हम लोगों के संवैधानिक अधिकार का हनन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी लोकल
जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस समय पर ख़त्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हर समस्याओं के लिए नोएडा प्राधिकरण अथवा MLAs के पास जाना पड़ता है, जो कि हर कोई नहीं कर सकता। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका निस्तारण अब ग्रामीण क्षेत्र के लोग नहीं कर पाते, और वो इससे संबंधी फिर अपने आप परेशान होकर घर बैठ जाते हैं। इसीलिए हमारी जो मुख्य मांग है वो नोएडा प्राधिकरण यहाँ पर रहे, हमें कोई परेशानी नहीं है, नहीं रह सकता तो उसे हटा दिया जाए, क्योंकि अब इंडस्ट्रियल टाउनशिप का जो कार्य था नोएडा में खासकर बहुत ज़्यादा हद तक हो चुका है, और बाकी क्षेत्रों में चाहे वो जेवर हो, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो, वहाँ पे भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ जहाँ पर डिमार्केटेड हैं वहाँ पर बिल्कुल प्राधिकरण कार्य करे, लेकिन जहाँ रेजिडेंशियल है, जहाँ घर ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ सेक्टर है, वहाँ पर कानून नया पारित हो, अथवा नगरीय सुविधाओं के लिए नई बॉडी बनाई जाए, अथवा ग्रामीण जो क्षेत्र है उनके लिए पंचायत रिवाइवल हो, और शहरी क्षेत्रों के लिए एक अन्य कानून के तहत संवैधानिक अधिकार सभी को प्राप्त हों। ये लोकतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी है, सिर्फ नगरीय सुविधाओं के लिए नहीं, लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए भी। ग्राम पंचायत या लोकल बॉडी जो होती है वो एक नर्सरी होती है राष्ट्रीय राजनीति की, राज्य राजनीति की। जब तक कोई भी क्षेत्र का, इसका अर्थ ये भी है कि हमारे क्षेत्र के लोगों को जो बराबरी का अधिकार होना चाहिए पूरे देश में, कि हम लोगों के पास भी बराबर का अधिकार हो, कि हमारे क्षेत्र में से भी कोई नर्सरी से पढ़ के और 12वीं अर्थात कॉलेज में जाना, या अर्थात राष्ट्रीय और राज्य राजनीति में जाना, ऐसे लोगों को नर्सरी से ही अगर विमुख कर दिया जाए तो ये शायद हमारे क्षेत्र के साथ हो रहा है। हम लोगों को नर्सरी, पॉलिटिक्स की नर्सरी से ही विमुख किया जा रहा है। उसके अलावा हमारे बहुत सारे अधिकारों का जो हनन है उसका हमें लगता है कि इसमें किया जा रहा है, और उसके लिए राज्य सरकारें, एक नहीं सभी राज्य सरकारें दोषी हैं। हमें उम्मीद है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री पंकज सिंह जी नोएडा के विधायक, श्री तेजपाल नागर जी दादरी के विधायक, श्री धीरेन्द्र सिंह जी जेवर के विधायक, ये इंश्योर करेंगे कि यहाँ पर एक चुनी हुई बॉडी अथवा ग्राम पंचायत ज़रूर आए, और हम लोगों के जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनका हनन और ज़्यादा ना होता रहे। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी, जब हमारी इंडस्ट्रियल टाउनशिप के नाम पर ग्राम पंचायतों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा समाप्त कर दिया गया, लेकिन 2002 में अपनी गलती को मानते हुए और पॉलिटिकल प्रेशर में और सामाजिक क्षेत्र के प्रेशर में उन्होंने अपनी गलती को सुधारा और बहुत अच्छे तरीके से पंचायत व्यवस्था को वापस लेकर आए। 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान दोबारा से निर्णय लिया गया, उसके बाद से यहाँ पर पंचायतें समाप्त हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पंचायत व्यवस्था अथवा कोई भी नगरीय सुविधा हमारे लिए वापस लाई जाए, ये हमारी मांग है और ये हमारा अधिकार भी है। नमस्कार। आप भी बहुत दिन से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस मुद्दे पर जो बोलना चाहते हैं आप अपनी बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे मेल पर आप मेल भेज सकते हैं। हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे और जनता की आवाज़ बनकर सरकार और अफसरों के बीच में खड़े होंगे, ताकि आपको न्याय मिले और लोकतांत्रिक अधिकार बहाल हों। देखते रहिए पॉलिटिकल चौपाल। धन्यवाद।